नमस्कार, मैं हूं मनोरमा। आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूं। ये कहानी एक ऐसी मूर्ति की है जिसे औरंगजेब की क्रूरता से बचाने के लिए लाखों पापड़ बेलने पड़े। औरंगजेब से बच गई तो अंग्रेजों की लालची नज़र उस पर गड़ गई। वो उसे लेकर लखनऊ और वहां से लंदन तक भाग निकले, लेकिन यहाँ के श्रद्धालु उनसे जूझते रहे। उन्होंने वहां की प्रीवी कोर्ट में मुकदमा लड़ा और मुकदमा जीतकर गोरखपुर लाए। मैं जिस मूर्ति की बात कर रही हूं वो गोरखपुर जंक्शन से 2 किलोमीटर दूर असुरन चौक से मेडिकल कॉलेज रोड पे स्थित भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित है। असुरन मोहल्ले में ये एक दर्शनीय स्थल है। ये मंदिर सड़क से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर के अंदर जाते ही भव्य सिंहासन पर विराजमान भगवान विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति दिखेगी। मैं जिस मूर्ति की बात कर रही हूँ ये वही मूर्ति है। ये जनपद की एकमात्र कसौटी पत्थर की बनी मूर्ति है जो पद्यधारी और वरद हस्त मुद्रा में है। ये मूर्ति पहले मझौली राज्य के दीर्घेश्वर नाथ मंदिर में स्थापित थी। औरंगजेब के फरमान के चलते दीर्घेश्वर नाथ मंदिर को तोड़ा जा रहा था। ये मूर्ति भी उस तोड़फोड़ का शिकार होती, इस डर से मंदिर के पुजारी ने इस प्रतिमा को दीर्घेश्वर नाथ मंदिर से लाकर विष्णु मंदिर के पास असुरन पोखरा में डाल दिया। भगवान विष्णु की प्रतिमा काले कसौटी पत्थर से बनी हुई है जिसका प्रयोग सोना परखने के लिए किया जाता था। कुछ दिन बाद ये मूर्ति पोखरे के भीटे पे पहुंच गई जहां उल्टी पड़ी हुई थी। वहां पर चरवाहे इस पर रगड़ रगड़ कर अपनी खुरपी और हंसिया को धार देते थे। 13 जुलाई 1914 को शनिवार के दिन गोरख नामक मिस्त्री ने इस पत्थर को पलट दिया। तब पता चला कि ये पत्थर नहीं बल्कि भगवान विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है। इस बात की पुष्टि विष्णु भगवान समिति के पूर्व मंत्री मधुसूदन दास के हाथों लिखे मंदिर के संक्षिप्त इतिहास से भी होती है। उसमें कहा गया है कि श्री विष्णु भगवान की मूर्ति असुरन पोखरा के दक्षिणी भीटे पर 13 जुलाई 1914 के दिन शनिवार को गोरख मिस्त्री को मिली। इसके बाद लोगों ने इस प्रतिमा को शिवपूजन नामक मिस्त्री के घर रख दिया। अभी तक तो हमने मूर्ति के बारे में शुरुआती चीज़ें जानी हैं। अब हम जानेंगे कि ये अंग्रेज़ों तक कैसे पहुंची। शिवपूजन के घर मूर्ति होने की जानकारी तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को हुई तो उन्होंने इसे गोरखपुर के मालखाने में जमा करने का आदेश दिया। इसके चलते 7 दिन बाद उसे गोरखपुर के मालखाने में रख दिया गया। उस समय के जमींदार राय बहादुर अभयनंदन प्रसाद ने प्रयास करके 2 सितंबर 1914 को मालखाने से निकलवाकर अस्थायी रूप से नंदन भवन में रखवाया, लेकिन अंग्रेज़ों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अंग्रेज कलेक्टर C.S. सिल्वाट ने 15 फरवरी 1915 को इसे लखनऊ संग्रहालय भेज दिया, जहां इसे रॉयल म्यूजियम लंदन भेज दिया गया। अब हम जानेंगे दोस्तों कि इस मूर्ति को वापस लाने के लिए मझौली की जो महारानी थी उन्होंने कितने अथक प्रयास किए। मूर्ति को लंदन भेजे जाने का पता मझौली राज्य के राजा कौशल किशोर मल की पत्नी महारानी श्याम सुंदरी को हुआ। उन्होंने सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में मुकदमा और अपील दायर की, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद वो पहुंच गई लंदन। उन्होंने वहां के प्रीवी काउंसिल में याचिका दायर कर दी। प्रीवी काउंसिल में मूर्ति को उनके राज्य की विरासत माना गया। प्रीवी काउंसिल ने उनकी याचिका स्वीकार कर मूर्ति उन्हें वापस देने का फैसला किया। स्वर्गीय राय बहादुर मधुसूदन दास के अनुसार राय बहादुर अभयनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन गवर्नर से मिला और मूर्ति वापस करने की मांग की। 7 जुलाई 1915 के GO नंबर 100C के तहत राय बहादुर अभयनंदन प्रसाद के संरक्षित्व में फिर से मूर्ति गोरखपुर की जनता को दे दी गई। मूर्ति वापस कराने में तत्कालीन जिलाधिकारी C.S. सिल्वाट ने भरपूर सहयोग दिया। अब हम सुनेंगे दोस्तों कि ये मूर्ति वापस मंदिर में स्थापित कैसे की गई। मूर्ति मिल जाने के बाद मूर्ति की स्थापना के लिए विष्णु भगवान समिति का गठन किया गया, जिसके संस्थापक राय बहादुर अभयनंदन प्रसाद बने। ICS तथा तत्कालीन कलेक्टर AP पनकेट इसके अध्यक्ष बने। अपने पति दिवंगत राजा कौशल किशोर मल बहादुर की पुण्य स्मृति में मझौली की महारानी श्याम सुंदरी कुंवरी रानी ने विष्णु मंदिर का निर्माण कार्य कराने का निश्चय किया। रानी के हाथों 8 मई 1922 को मंदिर का शिलान्यास हुआ। मंदिर बनकर पूरा हो जाने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा स्थापित करने का कार्य 27 मई 1927 को संपन्न हुआ। तब से अब तक ये मंदिर और मूर्ति क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक है। ये तो थी इस पूरे मंदिर की कहानी। मूर्ति कहाँ से लाई गई, कैसे स्थापित हुई, रानी के कितने अथक प्रयास थे इसको लाने में। अब हम जानेंगे इस मंदिर से जुड़ी अन्य मान्यताएं भी हैं।
अब तो हमने मंदिर की रखी मूर्ति की कहानी जानी है। अब हम भगवान विष्णु के इस मंदिर की प्राचीनता की चर्चा कर लेते हैं। मूर्ति की वजह से हम आप इस मंदिर की प्राचीनता 27 मई 1927 को समझते हैं, लेकिन इसकी प्राचीनता इससे भी कहीं ज़्यादा है। कहीं कहीं इसे बंगाल के पालवंशी राजा शूरपाल द्वितीय के हाथों 1075 ईस्वी में बनाया गया माना गया है, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाभारत काल के अश्वत्थामा ने इस मंदिर को बनवाया था। तो दोस्तों, ये थी विष्णु मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी, उस मूर्ति से रिलेटेड सारी जानकारी। ऐसी ही और भी कई कहानियों को लेके, कुछ नई घटनाओं को लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।